वेलकम टू माय चैनल श्री क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कार्डियक साइकिल कि हमारा कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसमें कितने समय लगते हैं, इसके कितने फेजेस होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। द कार्डियक साइकिल इज़ ए पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। यानी कि जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, जब हमारा एक हार्ट बीट स्टार्ट होता है और नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होने के बीच में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सो फ्रेंड्स, दूसरी डिफिनेशन हम देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। जो सीक्वेंस होता है हार्ट बीट का, उसमें जो लगने वाला समय होता है, तो ये दो फेजेस में होता है, सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन। इसमें जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो फ्रेंड्स, हम ड्यूरेशन देखते हैं कार्डियक साइकिल की। जो हमारा हार्ट बीट होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है। ये हम एक अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, मतलब इसको माना जाता है। बाकी अप्रॉक्स में हम लेके चलते 60 से 100 हम इसको नॉर्मल रेंज में मान सकते हैं। और इसकी जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, एक बीट यानी एक बीट में हम कितना टाइम लगता है। तो पहले हम ये 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और जो हार्ट बीट है वो हमारा 1 मिनट में 72 मानते हैं। तो इससे हमारा 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम देखेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल कि कार्डियक साइकिल जो होता है वो हमारे कितने फेजेस में होता है कंप्लीट। तो ये हमारे 5 फेजेस में से मिलकर कंप्लीट होता है। तो पहला होता है हमारा आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आर्ट्रियल सिस्टोली। दूसरा हमारा इनवॉल्यूमेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फिलिंग यानी कि डायस्टोल। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सिस्टोल। हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारे हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारा सिस्टोल होता है, और जब ये रिलैक्स करती हैं तो ये हमारा डायस्टोल होता है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप को हम देखते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, द कार्डियक साइकिल्स बिगिंस विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकुलर थ्रू ओपनिंग आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। फ्रेंड्स, इस फिगर से हम समझते हैं, ये देखिए, ये हम सिंपली एक हार्ट ऐसे मान लेते हैं इसको। ये हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर्स होते हैं। ठीक, ऊपर हमारे सुपीरियर वेना केवा होता है जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है। इधर हमारा इन्फीरियर वेना केवा यानी कि जो हमारे नीचे की पार्ट से ब्लड लेकर आता है। फिर इधर देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर, ये नीचे से लगा हुआ पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं। इधर ये हमारा पल्मोनरी वेन होता है, ये हमारा आयोर्टा होता है। इधर हमारी आयोर्टिक वेन लगी होती है, पल्मोनरी वेन। ठीक, अब ये अपर बॉडी पार्ट से हमारे ब्लड लेके आता है। ये देखिए, इसमें ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारे ब्लड हैं राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो इससे एक फोर्स लगता है। ठीक, जब ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ ये वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं, ये इस पर प्रेशर पड़ता है। और ये प्रेशर जब पड़ता है तो ये हमारे जो ब्लड होता है ये राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। और वो भी ये पूरे ब्लड नहीं आते, ये 70 to 80% ही ब्लड आते हैं, और जो बाकी ब्लड होते हैं वो हमारे अपर पार्ट यानी कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में ही रुक जाते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड फेज हम देखते हैं इनवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी इनवॉल्यूमेट्रिक मतलब होता है सेम, और मेट्रिक मतलब वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है ब्लड का वो तो सेम होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। बट ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो प्रेशर लगता है। वेंट्रिकुलर बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग प्रेशर। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। जब ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आता है तो जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ताकि ये जो वॉल्व्स इधर होते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स और आयोर्टिक वॉल्व्स, इस पे प्रेशर इतना पड़े कि ये वॉल्व्स हमारी खुल जाए। देखिए, वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम होता है वो तो कांस्टेंट होता है, पर जो हमारा प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
तीसरी हमारी फेज होती है वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यानी कि प्रेशर इज द वेंट्रिकल्स एक्सीड दैट इन द आर्टरीज लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ सेम्युलर वॉल्व्स, पल्मोनरी एंड एयोर्टिक वॉल्व्स। इस पे जो ये प्रेशर पड़ता है, ये देखिए इधर से हमारे ये प्रेशर पड़ रहा है ना, ये प्रेशर पड़ रहा है इधर से भी, सभी तरफ से। फिर जो ये हमारे इसमें ये ब्लड्स होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, हमारे जो वॉल्व्स होते हैं इसके थ्रू ये हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ब्लड इज़ फोर्सफुली इजेक्टेड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। जो ब्लड होता है वो फोर्सफुली हमारे पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये चौथा है इनवॉल्यूमेंट्रिक आइसो इनवॉल्यूमेंट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड प्रेशर ड्रॉप। इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो प्रेशर होता है वो कम होता है, यानी ड्रॉप यानी कि नीचे कम जाता है। ऑल हार्ट वॉल्व्स आर क्लोज्ड, और जो हार्ट वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं वो क्लोज होते हैं। अगेन प्रिवेंटिंग ब्लड बैक फ्लो, ताकि जो हमारे ब्लड का जो बैक फ्लो होता है वो ना हो सके। जब हमारे वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे तो बैक फ्लो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, और जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें वॉल्यूम यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। फिर आता है हमारा वेंट्रिकुलर फीलिंग यानी कि डायस्टोल। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आर्टरीज। जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं और ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू द ओपन। जो हमारी आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं वो ओपन होती है, यानी कि आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स को भी हम ट्राइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। सो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ दिस फीलिंग अकर्स पैसिवली इनहेबिटेड विद द रिमाइंडर अकरिंग ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और जब हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब ये जो हमारा वेंट्रिकल होता है ये फील होता है। फिगर से हम समझते हैं, ऐसे देखिए अभी तक हमारा 70 to 80% हमारा ब्लड जो था वह वेंट्रिकल्स में आया था। फिर इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारे 20% 10 to 20% जो भी हमारे ब्लड बचे हुए थे आर्टरीज से वो हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। फिर ये क्या करता है, फिर ये प्रेशर लगाता है। बाद जो हमारे ब्लड्स होते हैं वो फिर हमारे वेन्स में या जो एयोर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल के। जो हमारे फेज थे 5 फेज उसमें कितने समय लगते हैं एक फेज को कंप्लीट होने में। तो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आर्ट्रियल सिस्टोल में हमारा 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारा 0.03 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर हमारा तीसरा है वेंट्रिकुलर इजेक्शन, इसमें हमारे 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, इसमें हमारे 0.03 सेकेंड का टाइम लगता है। वेंट्रिकुलर फीलिंग डायस्टोल, इसमें जो हमारा है 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये टोटल मिला के हमारा जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का वो 0.8 सेकेंड का होता है। देखते हैं कि जो हमारे हार्ट का साउंड होता है वो क्या होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हार्ट साउंड आल्सो नोन एज कार्डियक साउंड, जो हमारा हार्ट साउंड होता है उसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्डियक साउंड। आर द नॉइज जनरेटेड बाय द बीटिंग हार्ट, और ये तब जनरेट होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है। एंड रिजल्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल्व्स, और ये तब होता है जब हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हार्ट के चैम्बर्स और वॉल्व्स में जाता है। सो फ्रेंड्स जो हमारे हार्ट का साउंड होता है वो कैसा होता है, लब और डब, ये हमारे हार्ट का साउंड होता है। दिस साउंड रिजल्ट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल्स, और ये तब होता है जब हमारे हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं हम लब एंड डब, और इसको हम स्टेथोस्कोप या ऐसे ही हम इसको फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।